हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में ही। वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी तक हमने ये देखा था कि हम किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से ट्रीटमेंट यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल करते हैं जब हम एडमिशन लेते हैं नए पार्टनर का। उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उसका सबसे पहला मेथड है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम ओपन करते हैं जब भी हम एसेट और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं। गुडविल भी एसेट ही है, उसे हम उस तरह से भी कर सकते हैं। तो एक जो मेथड है वो गुडविल के मेजरमेंट का है, दैट इज रीवैल्यूएशन मेथड। करेक्ट। तो अब रीवैल्यूएशन मेथड में हम क्या देखते हैं। देखिए, रीवैल्यूएशन मेथड के अंतर्गत जब हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं या हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम पूरे एंटरप्राइज की यानी पूरे पार्टनरशिप फर्म की टोटल गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो इसे हम स्टेप 1 कह सकते हैं। तो स्टेप 1 होगा कैलकुलेट टोटल गुडविल। अब जो टोटल गुडविल है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था पिछले एपिसोड में। हम सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते हैं और कैपिटलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो उसमें से कोई भी एक तरह से हम टोटल गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे कि स्टेप 2 में हम ओल्ड गुडविल जो हमारी है उसे हम देखेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल नहीं थी, यानी कि हम ये मान लेंगे कि जो ओल्ड गुडविल थी हमारी एडमिशन से पहले की, उसकी वैल्यू होगी 0। लेकिन अगर बैलेंस होता है आपके बैलेंस शीट में, पुराने बैलेंस शीट में, तो फिर आप वो वैल्यू शो करेंगे। फिर स्टेप 3 है। स्टेप 3 के अंदर आप बैलेंस निकालेंगे। किसका? ओल्ड गुडविल का, सॉरी टोटल गुडविल का और माइनस ओल्ड गुडविल। तो इस तरह से जब हम बैलेंस निकालेंगे तो वो हमारी गुडविल की कैलकुलेशन होगी उस वक्त की जब हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कर रहे हैं। अब हम ये 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है कि हम गुडविल का वैल्यूएशन करें, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एवरेज प्रॉफिट्स पर। सेकेंड, जब हम जो भी देखिए हमारा पार्टनर आ रहा है नया, तो हम उसकी गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी पार्टनर आ रहा है उसी के बेसिस पे हम उसकी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम बाकी सारे मेथड जानने से पहले 1 बाय 1 एक एक मेथड के अंतर्गत ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल गुडविल और ओल्ड गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, तो हम बैलेंस निकालते हैं। अब अगर ये बैलेंस यहाँ पे मान लीजिए, मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। टोटल गुडविल आती है हमारी 1 लाख रुपीज़ और ओल्ड गुडविल है हमारी 50,000 रुपीज़। तो यानी हमारी जो नई कैपिटल है वो है 50,000 रुपीज़। तो अगर ये वाली कैपिटल हमारी कम है, तो हम इस एक्स्ट्रा कैपिटल को, इस एक्स्ट्रा गुडविल को हम एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में कुछ इस तरह से। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो अगर ये टोटल गुडविल है वो हमारे पुराने कैपिटल से ज़्यादा आती है, तो हम गुडविल को कम करेंगे, क्योंकि हमारी अब जो नई गुडविल है वो कम होगी। तो हम एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये याद रखिएगा कि आपको जो एक्स्ट्रा की गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो सपोज यहाँ पर ए और बी 2 पार्टनर है और वो सी को न्यू एडमिशन के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम ए कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट करेंगे और जो रेशियो होगा उनका सपोज 1:1 है, तो 25,000 और 25,000 में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम एंट्री करेंगे।
इसी के साथ अगर रिवर्स सिचुएशन होती है, यानी कि ये जो कैपिटल है ये ज़्यादा है और डिफरेंस है, तो हम एंट्री करेंगे A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सेम होगा, जो इनका रेशियो है उसी में डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। अब हम केस नंबर 1 देखेंगे, जबकि हमारी गुडविल की वैल्यू हम एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इस केस में अगर हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट या गुडविल की वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम सारे ईयर्स के जो परचेजेस हैं उनका एवरेज निकालेंगे और जितने ईयर की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है गुडविल की, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम एग्जांपल है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपको। मान लीजिए कि उनके फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 18,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था 9,000 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट था 6,000। तो इस केस में हम एवरेज लेंगे और वो ये कह रहे हैं कि आप 2 इयर्स का एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इयर्स का हम प्रॉफिट का एवरेज लेंगे और 2 साल के लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। ये ध्यान दीजिएगा कितने का एवरेज लेना है और कितने साल के लिए गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हम करेंगे 18,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। तो ये इनका टोटल होगा 33,000। 33,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 11,000। अब अगर हमें 2 इयर्स की गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल की जो वैल्यू होगी वो होगी 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 22,000 रुपीज। अब इस केस में एक और सिचुएशन आती है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम बैलेंस शीट में कंपेयर करेंगे पुरानी गुडविल को और नई गुडविल को और अकॉर्डिंगली एंट्री करेंगे, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब सेकंड सिचुएशन आती है कि जब जो नया पार्टनर आ रहा है उसी को आप बता दें कि भाई आपको कैपिटल के अलावा इतना और पार्ट लेकर आना है गुडविल की तरह से, तो उससे की मदद से हम पूरे जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर मैं अगर इसे हटा दूँ तो हम ये देखेंगे कि जो सेकंड है वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कि मान लीजिए A, B 2 पार्टनर्स थे, उन्होंने C को न्यू पार्टनर की तरह से अपने पार्टनरशिप फर्म में लिया। उन्होंने ये कहा कि C को 10,000 रुपीज़ तो कैपिटल की फॉर्म में लेकर आना है और इसके अलावा 4,100 रुपीज़ उनको गुडविल का उसका शेयर लेकर आना है। ये शेयर सी के लिए उन्होंने निर्धारित किया है कि वो जो गुडविल का शेयर आएगा वो 4,100 है। और ये जो थे ये अपना रेशियो पहले इनका 1:1 का था। अब जब उन्होंने सी को इनवाइट किया या इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने कहा कि आपका जो शेयर होगा वो 1/4 शेयर होगा। तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। कैसे? टोटल गुडविल होगी 4,100 रुपये वो अपने शेयर के लिए यानी 1/4 शेयर के लिए ला रहा है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 4 टाइम्स उसका जो पोर्शन है 1/4 का उल्टा 4/1। तो जो टोटल कैलकुलेशन है गुडविल की वो हो जाएगी 4 × 4 और 4 × 16, तो 16,400 रुपीज़ की कैलकुलेट होगी। क्यों? क्योंकि जो 1/4 उसका शेयर है उस शेयर के लिए वो गुडविल आ रहा है 4,100। तो पूरे 1 जो शेयर है, पूरा जो 1 शेयर है उसकी जो वैल्यू होगी वो 16,400। नहीं समझ आया? एक और तरीका है, देखिए आपने ये तो पढ़ा है ना साइन, अगर उसका 1/4 शेयर के लिए गुडविल है 4,100 तो पूरे 1 के लिए उसकी गुडविल क्या होगी? तो 4,100 इंटू
4/1, या इसको अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो 1/4 × 1। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 16,400, और सिंपलर वे में देख लीजिए। तो इस तरह से हम सेकंड केस में कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियरली बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल दिया होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। अब एक और तरीका है, कई बार वो हमें ये भी नहीं बताते कि गुडविल कितनी लानी है, वो सिर्फ हमें टोटल कैपिटल बताते हैं कि इतनी कैपिटल आपको लेकर आनी है। तो आपको कैपिटल गुडविल आइडेंटिफाई करनी होती है, यानी there is a hidden capital into the question, so you need to understand the situation and accordingly you need to calculate the goodwill। तो अब हम C पार्ट देखेंगे, हिडन कैपिटल। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हिडन कैपिटल कैलकुलेशन, हिडन कैपिटल के केस में हम ये देखेंगे। तो अब हम ये केस देखते हैं हिडन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो कैपिटल है वो 10,000 रुपीज़ है, वो पहले से पार्टनर है। बी की जो कैपिटल है वो 20,000 रुपीज़ है, वो भी पहले से पार्टनर है। ये दोनों पार्टनर्स अपना जो शेयर है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका, वो 1:1 है। अब वो ये कहते हैं कि हम सी को इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए न्यू पार्टनर और उसको हम देंगे 1/4 ऑफ शेयर। यहाँ तक क्लियर है? 1/4 ऑफ शेयर हमें देंगे। तो उस हिसाब से अगर हम लास्ट जो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो हम ये देखते हैं कि जो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1/4 शेयर के लिए वो कितनी होनी चाहिए। इनकी जो कैपिटल है टोटल, वो ही कहते हैं कि 12,000 रुपये ये लेकर आएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से जो इनकी टोटल कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 12,000 48,000। यहाँ तक क्लियर है? 48,000 रुपीज़ इनकी टोटल कैपिटल हुई। यस, तो लेकिन अगर हम एक्चुअल सिचुएशन देखते हैं तो 12,000 हुआ ए का हुआ 10,000, बी का हुआ 20,000 और सी का जो होना चाहिए, अगर हम 48 के हिसाब से देखते हैं तो ये होना चाहिए 18,000। अब ये क्या है, ये 6,000 रुपये कहाँ से आए, आप समझ रहे हैं ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ए और बी दोनों पार्टनर थे, उन्होंने 10,000 रुपये और 20,000 की उनकी कैपिटल थी और उनका रेशियो था 1:1। उन्होंने सी को इंट्रोड्यूस किया और कहा 1/4 शेयर है आपका प्रॉफिट में और आप कैपिटल लाएंगे 12,000 रुपये की। ठीक है, अब इस हिसाब से जब हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 48,000 रुपीज़ डिसाइड होता है। अब यहाँ पर जबकि वो ला रहा है 12,000 रुपीज़, तो टोटल जो कैपिटल होगी वो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000, जो ये टोटल है ये होता है 42,000। तो 42,000 और 48,000 का जो डिफरेंस है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ गुडविल फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि 6,000 रुपये जो एक्स्ट्रा ला रहा है वो ये अजम्पशन लिया जाएगा, ये अज्यूम किया जाएगा कि सिर्फ ये 6,000 रुपीज़ गुडविल के वो ला रहा है, यानी कि जो हमारी फर्म की टोटल गुडविल होगी वो 24,000 होगी, क्योंकि उसका जो शेयर है वो 1/4 है और हम ये वाला एग्जाम्पल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन सम केसेस यू नीड टू आइडेंटिफाई द हिडन कैपिटल इन द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड इट अकॉर्डिंगली। तो ये 3 तरीके हमने देखे। इसके अलावा सेकंड अब हम देखेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आइए देखते हैं। देखिए, अब सेकंड मेथड जो आता है इसके गुडविल की ट्रीटमेंट का वो ये है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड, तो
इस मेथड और पुराने जो रिवॉल्यूशन मेथड है उसमें कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक बात का डिफरेंस है कि हमने लास्ट में जो रिवॉल्यूशन मेथड था उसमें जो गुडविल ट्रांसफ़र होती थी वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को होती थी और ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में होती थी। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम पूरी पार्टनरशिप की गुडविल को अलोकेट करेंगे या बांटेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिर्फ ये फ़र्क है दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है मेमोरेंडम और रिवैल्यूएशन मेथड में। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड के अंदर हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये सारा जो अकाउंटिंग होगी वो होगी न्यू रेशियो में, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड जो कि है प्रीमियम मेथड। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि गुडविल इज नथिंग बट अ प्रीमियम। एक प्रीमियम है वो जो कैपिटल के अलावा आप लेकर आते हैं टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ योर रेपुटेशन, जो फर्म की रेपुटेशन है। तो ये एक प्रीमियम अमाउंट की तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीमियम मेथड ये कहता है ये तभी लागू होता है सबसे पहले जबकि न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेकर आएगा, क्योंकि आप उसकी गुडविल को भी तो यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल नो हाउ हो या कुछ भी हो, तो उस केस में हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीमियम मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जबकि पार्टनर अपने गुडविल का शेयर लेकर आता है, सबसे पहली शर्त। उस केस में अब 3 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस है, या मैं आपको लिखवा देती हूँ, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग इट्स शेयर ऑफ गुडविल। अब इसमें 3 सिचुएशन होती है। फर्स्ट सिचुएशन कभी कभी ये होती है कि पार्टनर जब नया आता है तो वो शेयर तो लेकर आता है लेकिन वो प्राइवेटली ही अपनी पार्टनरशिप फर्म को दे देता है, यानी आप उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो अगर ये डिसाइड हुआ है सारे पार्टनर्स में कि जो भी गुडविल वो लेकर आएगा उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, प्राइवेटली वो लाएगा और वो लोग अपने अपने घर ले जाएंगे, तो उस केस में हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है। तो फर्स्ट केस होता है when goodwill is brought privately, ठीक है, आई एम सॉरी। तो इस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाकी की एंट्रीज होगी, गुडविल से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है जबकि वो अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आ रहा है और उस गुडविल को हम बिजनेस में ही रिटेन करते हैं। तो सेकंड कंडीशन होगी व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब जब वो अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल भी साथ में लेकर आ रहा है तो हम उस केस में एंट्री दिखाएंगे, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कैश लेकर आ रहा है, टू मान लीजिए सीज कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हम टोटल जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ कहती हूँ कि 10,000 रुपये की वो कैपिटल ला रहा है और 4,000 रुपीज़ की वो गुडविल ला रहा है, तो उस केस में हम यहाँ 14,000 रुपीज़ से एंट्री करते हैं। अब इस केस में कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि अब देखिए वो अपनी गुडविल लेकर आ रहा है और हम उसे रिटेन करेंगे बिजनेस में, तो उस केस में जो भी वो गुडविल लेकर आ रहा है वो हम डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में, सिर्फ गुडविल का अमाउंट, और किस रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है टू न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो आप इसी की हेल्प से बी एंट्री करेंगे जब वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको
को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर 4000 रुपीज़ है हमारे एग्जाम्पल में, वही हम लिख देंगे। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स थे जो कि 3:2 के शेयर में प्रॉफिट शेयर करते थे। अब उन्होंने सी को न्यू पार्टनर लिया और उनका जो न्यू रेशियो है वो था 2:2:1। तो यहाँ पर जो ए का शेयर है वो कम हो रहा है, उसे 2 मिलेगा, और बी का शेयर सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो इस केस में हम जो भी गुडविल लेकर आएगा सी, दैट इज़ 4000 रुपीज़, वो सिर्फ और सिर्फ ए को मिलेगी, क्योंकि वही सेक्रीफाइस करा है। ये आप याद रखिएगा कि जब भी हम रिटेन करते हैं गुडविल को बिजनेस में, तो उस केस में जो भी वो गुडविल के फॉर्म में ला रहा है पैसा, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स को मिलेगा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हुआ है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू -1 के हिसाब से। तो यहाँ पर अब हम उस तरह से एंट्री करेंगे, सी की कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज़, बी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये उसे पूरा अमाउंट मिल जाएगा। अगर यहाँ पर बी भी सेक्रीफाइस करता है तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक और कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन, जबकि जितनी भी वो गुडविल की अमाउंट लेकर आ रहे हैं वो अमाउंट तुरंत जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने घर ले जाते हैं, यानी अपने यूज़ कर लेते हैं। तो उस केस में हमें इन दो एंट्रीज के अलावा, याद रखिएगा, इन दो एंट्रीज के अलावा एक और एंट्री करनी है, एंड दैट एंट्री वुड बी सी व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स आर taking the goodwill amount of goodwill। तो हम उस केस में एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पुराने वाले पार्टनर्स हैं, टू कैश, क्योंकि वो कैश की तरह से इसे ले जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं तो मैं इसे रब कर देती हूँ, या मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से हम टोटल जो हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं। अब हम धीरे धीरे इन सारी कंडीशंस का एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जो कि फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, उसकी हेल्प से आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें है ए और बी पार्टनर्स थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। इसके बाद उन्होंने दो नए पार्टनर लिए, सी और डी। दोनों को जब उन्होंने लिया तो उसके बाद में उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 4:2:3:1। अब उन्होंने जब वैल्यूएशन किया तो उन्होंने देखा कि जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो 20,000 रुपीज़ आया। यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको टोटल गुडविल कैलकुलेट करके दी गई है। तो अब उनका जो न्यू गुडविल था वो 20,000 रुपीज़ था। अब डी जो आया वो कैपिटल के तौर पे 5,000 रुपीज़ लेकर आया और गुडविल का भी अपना शेयर लेकर आया। वो आपको कैलकुलेट करना है कि उसका गुडविल का शेयर कितना है। इसी के साथ सी जो आया वो कैश तो 5,000 रुपीज़ लेकर आया, लेकिन 6,000 रुपये वो स्टॉक की तरह से लेकर आया, यानी 6,000 रुपये का स्टॉक लेकर आया एज कैपिटल। ये दोनों अमाउंट जो हैं ये कैपिटल हैं, और प्लस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू नीड टू कैलकुलेट। तो यहाँ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है पर पार्टनर, प्लस जर्नल एंट्रीज करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हम एंट्री करते हैं डायरेक्ट। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी न्यू एंटरेंट है, नया आया है, सीज कैपिटल अकाउंट। तो अब हमने किस तरह से ये गुडविल कैलकुलेट की है मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। जो उसकी कैपिटल है तो ₹5,000 एज कैपिटल एंड
20,000 अगर हमारी टोटल गुडविल है पूरे पार्टनरशिप फर्म की, तो उसमें इसका शेयर कितना है, सी का शेयर है, यानी कि जो सी है उसका शेयर है 3/10, क्योंकि हम यहाँ टोटल कर लेंगे, इनका 10 आता है, तो 3/10 है इसका, तो यहाँ पर आया 6,000 रुपीज। क्लियर है ये कैलकुलेशन आपको? तो यहाँ जो आप टोटल अमाउंट लिखेंगे दैट वुड बी 11,000 रुपीज। क्लियर है सभी को? देखिए, सी जो कैपिटल लेकर आया है, मैंने ये कैलकुलेट किया है, आई एम सॉरी, आपको ये देखना है सी का शेयर। तो सी यहाँ पर लेकर आया है, कैश लेकर आया है वो 5,000 रुपीज। इसके अलावा वो स्टॉक भी लेकर आए, देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो कि है 6,000 का, और हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे और उसे दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए, स्टॉक वो लेकर आया है 6,000 रुपए का और कैश लेकर आया है 5,000 रुपए का, लेकिन हम सिर्फ 5,000 रुपए तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो गुडविल भी कैश में लेकर आया है, तो सबसे हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो ₹6,000 एज स्टॉक प्लस ₹5,000 कैश प्लस गुडविल। तो गुडविल का जो उसका शेयर है, अभी मैंने आपको बताया कैलकुलेट करके, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 दैट इज 6,000 रुपीज। तो अब हम टोटल लिखेंगे कैश 5,000 और 6,000, क्योंकि वो कैश में गुडविल लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो टोटल 11,000 से होगी और 6,000 उसका ये है, यानी वो टोटल जो रुपीज़ लेकर आया है दैट इज 17,000। इसी तरह से हम डी का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो डी का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। 17,000, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट। अच्छा, पहले हम एक निपटा लेते हैं। तो सी का जब मैं देखती हूँ सीज कैपिटल अकाउंट, तो तुरंत हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड भी करनी है गुडविल, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ए एंट्री हो गई, ये बी एंट्री हो गई, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो सी का जो गुडविल का अमाउंट है दैट इज 6,000 रुपीज को हम डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो होगा, उसका पहले जो रेशियो था वो 2/3 था, और जो उसका नया है वो है 4/10। तो हम न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, दैट इज 4/10 माइनस 2/3, यानी कि ये होता है यहाँ पर हम करेंगे 30, तो 20 माइनस 12 दैट इज 8/30। इसी तरह से हम बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी का जो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो है दैट इज 1/3 माइनस 2/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, 4/30। तो ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, इसी रेशियो में हम इसे कर देंगे। 4,000 और 2,000। तो इस
इस तरह से हमने सी की एंट्रीज करी है। अब हम डी की एंट्रीज भी देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम डी के बारे में बात करें तो कैश अकाउंट वो लेकर आएगा 5000 रुपीज़ कैपिटल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो सेम हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि होगा ₹5000 कैश प्लस 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए सी का जो रेशियो है 3/10 का है, डी का रेशियो हम यहाँ पे देखेंगे 1/10, यानी कि कितना होगा 2000 रुपये। 2000 रुपये को लेकर आया है तो टोटल हो गया 7000 रुपीज। इसके बाद ही नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, और इनका भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर मैं देखूं, ए का होगा, ओल्ड जो उनका रेशियो था वो था 2/3 और बी का था 1/3 माइनस जो न्यू रेशियो है वो 4/10 और बी का है 2/10। जल्दी से कैलकुलेशन कर देंगे, ये होगी 30 माइनस 12 सेम ही होगा ये, क्योंकि उनका रेशियो सेम रहेगा दोनों के साथ। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो अमाउंट है 2000 1333 तो इस तरह से हम पूरी एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट मेथड से हमेशा याद रखिएगा, जब भी वो अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है और वो बिजनेस में रिटेन करेंगे, देखिए अजम्पशन यही हम लेते हैं, जब तक कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा हो तब तक आपको ये मानकर चलना है कि वो रिटेन करेंगे बिजनेस में, और आप उसको डायरेक्टली जैसे ही आपने ये एंट्री करी तुरंत आप उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम मेथड्स देखे हमने आज, किस तरह से हम गुडविल को ट्रीट करते हैं। प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि और आपको जानकारियाँ मिलती रहे और आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहे। शुक्रिया, नमस्ते।